नो थ्रस्ट अचीव्ड, मेडे मेडे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट की आखिरी शब्द जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, नो थ्रस्ट अचीव्ड, मेडे मेडे। आखिर इसका मतलब क्या होता है? दरअसल अहमदाबाद विमान के ठीक 3 दिन बाद 15 जून को गुप्त काशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में क्रैश हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पायलट भी शामिल थे। यह हादसा मौसम खराब होने की वजह से हुआ। वहीं 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन हादसे का शिकार हुआ। उसमें 274 लोगों की मौतें हुई। आखिर इसमें क्या कमियां थी? कहां पे गलती हुई? क्या चूक हुई आखिर? क्या हवाई यात्रा सुरक्षित है? ये एक बड़ा सवाल है। आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं या फिर कोई प्लेन क्रैश होता है, उसके पीछे क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक घटना अंजाम लेते हैं। हेलीकॉप्टर अपने पंखों के सहारे उड़ता है। हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखे लगे होते हैं, वह घूमना शुरू करते हैं। तब हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर जाता है और अगर हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आती है, जैसे कि पंखों में कोई तकनीकी गड़बड़ी होना, किसी पक्षी का टकराना या फिर कोई और वजह, तो ऐसी स्थिति में पायलट के पास अगर मौका है तो वो हेलीकॉप्टर से कूदकर अपनी जान बचा सकते हैं। हेलीकॉप्टर में सुरक्षा के लिए पैराशूट दिया जाता है और वह पैराशूट के सहारे नीचे की तरफ जाते हैं। इससे उनके बचने की संभावना ज्यादा होती है। हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर की ओर सीधे उड़ता है। ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आती है तो वह सीधा नीचे गिरता है और क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर में आग लगने से अधिक दबने से मौत होती है, क्योंकि उसमें आग बाद में लगती है। दूसरी ओर हवाई की बात करें कि आखिर हवाई यान कैसे क्रैश होती है। हवाई जहाज जो आपने देखा होगा, हवाई जहाज में साइड से 2 विंग्स निकले होते हैं, जिसके सहारे वो उड़ता है। उसके विंग्स में विंग फ्लैप्स लगी होती है, जिसको पायलट कंट्रोल करता है। अगर किसी वजह से हवाई जहाज के इंजन बंद भी हो जाए तो वो हवा में कम से कम तब तक उड़ेगा जब तक वो नीचे नहीं उतर जाता। अगर वह विंग्स टेक ऑफ के समय पूरी तरह नहीं खुलते तो वह हवा में नहीं उड़ पाएगा। यही हुआ था अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी। वो सीधा ऊपर ना जाते हुए आगे की तरफ बढ़कर उड़ता है। कोई भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे नहीं गिरता, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नीचे उतरता है। हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर की तरह दबने से मौत नहीं होती। अगर हवाई जहाज क्रैश होने से पहले उसमें से कोई कूद जाता है तो उसकी जान बच सकती है। वहीं हवाई जहाज सीधे नीचे नहीं गिरता, इसलिए प्लेन क्रैश में दबने से ज्यादा आग लग जाने से लोगों की मौत होती है। क्योंकि हवाई जहाज पूरी तरह से बंद होता है तो उसमें से कूदना मुश्किल होता है। अब इसके पीछे साइंटिफिक कॉज भी है। आपको एक बार फिर मैं याद दिलाती हूँ कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश से पहले पायलट की आखिरी लाइन थी, नो थ्रस्ट अचीव्ड, मेडे मेडे। आखिर इसका मतलब क्या होता है? आखिर थ्रस्ट से विमान हादसा का क्या लेना देना है? या फिर विमान जब वायुयान की तरह यात्रा करती है तो वो किस तरीके से थ्रस्ट का उपयोग करती है? थ्रस्ट विमान को उड़ाने में एक अहम फोर्स है, जो विमान को आगे की ओर धकेलता है और वह हवा में उड़ते हुए अपनी दिशा को बरकरार रख पाता है। सरल शब्दों में कहें तो थ्रस्ट ही विमान को गति और उड़ान देता है। थ्रस्ट एक बल है जो विमान के इंजन, जैसे जेट इंजन या प्रोपेलर, द्वारा पैदा होता है। यह फोर्स ही हवा के प्रतिरोध को दूर कर विमान को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये थी थ्रस्ट की कॉज कि आखिर थ्रस्ट किस तरीके से एरोप्लेन को आगे पुश करता है। प्लेन में पैसेंजर की संख्या 250 से अधिक होती है। साथ ही, और ये 250 मैंने तब बताया जब कोई विदेशी यात्रा हो रहा हो, जैसा कि आपने देखा कि अहमदाबाद में लंदन की ओर फ्लाइट जा रही थी। सभी को पैराशूट इसमें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यात्रा करने में यात्रियों की संख्या 250 से अधिक होती है। हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ 7 से 8 लोग होते हैं। अगर सही समय पर समझदारी दिखाई जाए तो हेलीकॉप्टर क्रैश में बचने के चांस अधिक होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्लेन क्रैश या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश, दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या तकनीकी कारण के वजह से घटना अंजाम लेती है और किस तरीके से इसकी बनावट होती है और स्ट्रक्चर होती है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। मैं हूं अनीशा, मिलती हूं अगले वीडियो में।